दोस्तों आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लगभग 6 महीने की फीस तो जमा करना ही पड़ती है और 6 महीने से ज़्यादा वो लोग कभी भी नहीं मांगते थे फीस। और अब जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपको बताऊं, फीस स्कैमिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे उसका सॉल्यूशन भी पूछा कि भाई उन्होंने फीस स्कैमिंग का मतलब क्या है। मतलब जैसे भाई 6 महीने की फीस जमा होती थी, अब जब उनकी जीटी क्लियर हो गई, सीओई का नंबर आया या फिर जीटी क्लियर होने वाली थी, तब उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको पूरे 1 साल की फीस सबमिट करनी पड़ेगी या 9 महीने की फीस सबमिट करनी पड़ेगी, तभी हम आपको जो है एडमिशन दे पाएंगे, अदरवाइज हम आपको सीओई नहीं देंगे और आप अपनी फाइल विड्रॉ कर लीजिए। और अगर बंदा फाइल विड्रॉ करता है तो सबसे बड़ी मुसीबत उस पर आती है कि भाई टाइम कम से कम 7-8 महीने बर्बाद होते हैं। और दूसरी मुसीबत उस पर आती है कि भाई 40-30 हज़ार रुपए कट के वापस आता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात भाई, जीटी के रिगार्डिंग जो एक अपडेट बहुत ज्यादा है वो आप तक शेयर करनी है। दोस्तों इस टाइम जीटी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही है, और कैसे करके क्लियर होगी और क्या क्या इस टाइम बिल्कुल चल रहा है जीटी के रिगार्डिंग, वो आपके साथ शेयर करूंगा। जीटी का क्या सिनेरियो है, सीओई का क्या सिनेरियो चल रहा है, प्लीज वीडियो से लास्ट तक बने रहें, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। भाई जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबसे टॉप पर आती है सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, जिसने फीस स्कैमिंग इतनी ज्यादा कर दी है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कि भाई बंदे बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स की थी कि भाई क्या किया जाए। बंदों ने मुझे अलग अलग तरीके से कॉल करके मैसेज करके बताया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। इवन मेरे फ्रेंड्स के 2 फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ है, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, जिसको सीक्यू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, 6 मंथ की फीस पहले इसमें सबमिट करनी होती थी, लेकिन अब इसने स्कैमिंग क्या कर दी है, पहले जो है जीटी क्लियर कर देती है। ये जीटी क्लियर करने में इतना ज्यादा ढीठ है ये कि भाई इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है, लेकिन सब होता फ्रॉड काम है इसमें। और कम से कम 2 ढाई 3 महीने बंदे के आराम से बर्बाद कर देती है, आराम से, बिल्कुल आराम से आपके बर्बाद हो जाते हैं। और जब जीटी क्लियर हो जाती है आपकी, पूरा ऑफर लेटर से जीटी तक का कम से कम 3-3.5 महीने का प्रोसेस रहता है जीटी तक का सीक्यू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जब आप 6 महीने की फीस जमा कर देते हैं, तब आपसे ये बोलते हैं कि भाई सीओई तो अभी आपको नहीं मिलेगी, सीओई आपको तब मिलेगी जब आप पूरे जो है 1 साल की यानी 12 मंथ्स की फीस सबमिट करोगे यूनिवर्सिटी की, तब हम आपको जो है सीओई इशू कर सकते हैं। और सीओई देने का टाइम इनका लगभग 1 महीने होता है। और ये स्कैमिंग बहुत ज्यादा चल रही है दोस्तों। दूसरी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, इसकी अगर फीस मैं बताऊं 6 महीने की ही फीस सबमिट करनी होती थी। और जीटी की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा फास्ट यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 8 से 15 दिन के अंदर लगभग आपको रिवर्ट मिल जाता था, आपकी जीटी क्लियर हो जाती थी या फिर आपको रिजेक्शन दे दिया करते थे। दूसरी तरफ ये भी अब इन्होंने स्कैमिंग क्या करना शुरू कर दी कि भाई आप अपनी जो है 6 महीने की जगह 1 साल की पूरी फीस सबमिट करो, यानी 12 मंथ्स की, और यानी पूरे साल की 2 सेमेस्टर की फीस सबमिट करो। उसके बाद हम आपको सीओई इशू करेंगे जीटी क्लियर करने के बाद, उससे पहले हम आपको सीओई इशू नहीं कर सकते। और सीओई देने का टाइम भी भाई 20 दिन से 1 महीना रहता है इस यूनिवर्सिटी का। एससीयू के बाद अब यूनिवर्सिटी आती है भाई ईसीयू, जो कि पर्थ की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी लेवल 1 की, लेकिन अब तो फिलहाल इसको लेवल 2 में कर दिया गया है। ये भी 6 महीने की फीस मांगती थी, इसने भी स्कैमिंग करना इतनी ज्यादा शुरू कर दी है, 1 साल से कम फीस ले ही नहीं रही है बच्चों से। और ये फीस तब मांग रहे हैं कि भाई जब जीटी क्लियर हो जा रही है, बच्चों का 3-3 महीने का टाइम बर्बाद हो जा रहा है, उसके बाद ये फीस की डिमांड कर रहे हैं। और सीओई का टाइम इसका भी लगभग भाई 20 दिन से ज्यादा ही रहता है, या 1 महीने का। और जीटी 8 से 20 दिन में क्लियर करती है ये यूनिवर्सिटी। लेवल 1 की थी, लेकिन अब फिलहाल लेवल 2 में है। और अगर मैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की बात करूं भाई, 6 महीने की फीस इसमें भी जमा करनी होती थी। और अगर जीटी की बात करूं भाई, 3 से 4 महीने इतनी जल्दी बर्बाद कर देती थी ये यूनिवर्सिटी। इवन कुछ लोगों के बहुत जल्दी भी क्लियर हो जाती थी जीटी, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोगों की 3-4 महीने लगते थे। सीओई इसमें कम से कम 2 महीने 1.5 महीने में आती थी। और अब इसने भी 1 ईयर की फीस मांगना शुरू कर दी है, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ये यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इस सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो मैंने अपने दोस्त को कहा और मेरे दोस्त ने किया भी था और उसको बेस्ट रिस्पांस भी मिला। दोस्तों मेरा एक जो था दोस्त, उसका जो है सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन चला था। उसने जो है ऑलरेडी 6 मंथ की फ़ीस पे कर रखी थी। ठीक है, फीस पे करने के बाद लगभग उसकी जो है 2 से ढाई से 3 महीने के अंदर उसकी जीटी क्लियर होती है। भाई बहुत ज़्यादा स्लो वर्किंग यूनिवर्सिटी थी। उसने 3 महीने मेहनत करके अपनी जो है जीटी क्लियर कराई। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ने जीटी क्लियर कर दी, तब उन्होंने बोला कि भाई 6 महीने की नहीं, हम जो है सीओई इशू करने से पहले आपको जो है पूरे
साल की फ़ीस पे करनी होगी। मेडिकल स्ट्रीम का वो बंदा था, पूरे 1 साल की फ़ीस पे करो तो हम आपको सीओई इशू कर देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तब मैंने उससे बोला कि भाई आप जो है यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया कॉल करो, ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। तब उस बंदे ने डायरेक्ट सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया कॉल लगाई और उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है फ़ीस 1 साल की पे नहीं करेंगे, हम 6 महीने की ही फ़ीस पे करेंगे। आप अगर सीओई देना चाहते हैं तो दे दो, वरना हम किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। उसने ये बोला। उसके बाद 2-3 मेल यूनिवर्सिटी को डाली और आप यकीन नहीं करोगे गाइस, उसको 6 महीने की फ़ीस के साथ ही जो है सीओई मिल गई थी। उसने 6 महीने से ज़्यादा फ़ीस पे नहीं करी यूनिवर्सिटी को। और आपको भी मैं यही सॉल्यूशन देता हूँ भाई, अगर आपसे कोई भी बोले कि भाई आप अपनी जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस 1 साल की पे करो, आप उससे साफ मना कर दो। आप बोल दो कि भाई हम 1 साल की फ़ीस पे नहीं कर सकते, हम 6 महीने की फ़ीस पे करेंगे। और वो बस एक आपको डरा के देखना चाहते हैं कि आप क्या पता इस हड़कावे में आके जो है फ़ीस 1 साल की पे कर दो। इससे क्या होगा कि भाई आप वहाँ जाने के बाद पूरे 1 साल तक अपना जो है कॉलेज चेंज नहीं करोगे। बस वो ये चाहते हैं कि आप पढ़ो बस यहाँ आकर, ठीक है। इसलिए वो 1 साल की फ़ीस मांगते हैं। तो आप मना करके देखो एक बार, वो डेफिनेटली मान जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था मेन सॉल्यूशन जिससे आप बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान थे और मैंने उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं जीटी का क्या सिनेरियो चल रहा है करंटली, ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई 4 मंथ से ज़्यादा जो है उसमें लग रहे हैं यूनिवर्सिटी में जीटी क्लियर कराने के लिए। 3 मंथ, 2.5 मंथ, 2 मंथ डेफर पे डेफर मिल रहे हैं भाई। अगर आप भी परेशान हैं इस चीज़ से तो आप या तो अपने बेस्ट एजेंट को ढूंढें अपनी लोकेलिटी में। अगर आपको बेस्ट एजेंट नहीं मिल रहा भाई तो मैं आपको बेस्ट एजेंट दूंगा। पैकेज अगर आपको करना है आप यहाँ आ जाइए, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई 2 से 2.5 महीने के अंदर सीओई दे देगा मेरा बंदा आपको। मेरा जो एजेंट है बेस्ट मेरी लोकेलिटी में भाई, मैंने उसको देखा है। और सारे यूनिवर्सिटी में भेजने वाले बच्चों को भेजने वाले जितने भी एजेंट्स हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी एजेंट्स हैं जो भेजते हैं मेरी लोकेलिटी में भाई, वो जो 8-8, 10-10 दिन में 20-20 दिन में जीटी क्लियर करा देते थे, आज वो भी बिल्कुल हैरान हैं। उनसे भी 3-3, 4-4 महीने में जीटी क्लियर नहीं करा पा रहे हैं भाई वो। और ये सच है और आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो मेरा एक एजेंट ऐसा है भाई 2.5 मंथ के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, सिर्फ आपको जो है 2.5 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर सीओई दे देगा। और सीओई आने के बाद भाई आप यकीन नहीं करोगे 15 से 20 दिन का काम रह जाता है वीज़ा आने का। मेन खेल जो होता है वो बस सीओई आने का होता है। तो अगर आपको बेस्ट एजेंट नहीं मिल रहा, पैकेज करना है, कॉलेजेस में पैकेज कराते हैं एजेंट, वहाँ जाकर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज भी नहीं करनी पड़ेगी और कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको लेवल 1 का। और बेस्ट एजेंट मैं आपको दूंगा भाई, पैकेज करा लो और अपनी टेंशन से दूर हो जाओ। 2.5 महीने में, 3 महीने में अपना वीज़ा ले जाओ, डेफर मिलेगा अगर आप स्टेप बाय कराओगे। ये सिनेरियो ऐसा नहीं है कि आप अपना स्टेप बाइज आराम से करा सको। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप स्कैम में ना फंसें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक जो ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से लेकर, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।